बहुत दिनों बाद फिर से एक टाइम ट्रेवल मूवी लेकर आया हूँ जो आपको जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो पानी में डूब रहा है। पेरिस अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। उस एक्सीडेंट को बहुत समय बीत गया लेकिन पेरिस उस हादसे को अभी तक नहीं भूल पाया। इसको बहुत दुख होता है कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा सका। पेरिस लेक में पाइप रिपेयरिंग का काम करता है। इसके डैड जिनके साथ इसकी ज़्यादा नहीं बनती। जिस जगह ये लोग रहते हैं उसको कैडो लेक के नाम से जाना जाता है। दूर दूर तक जंगल है जिसमें पानी भरा है। ज़्यादातर लोग अपनी बोट से ही आते जाते हैं। अभी कौन सा टाइम चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी साइड एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है। वो अपनी सौतेली बहन एना के साथ शॉपिंग करके घर जा रही थी। रास्ते में ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एली अपनी छोटी बहन एना को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसके डैड जो कि अब इसके भी डैड हैं ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। घर आने पर इन्हें एक मगरमच्छ दिखा जो पता नहीं कैसे पानी से बाहर आकर मर गया था। उसके शरीर पर कट लगा था जो एकदम परफेक्ट था। एली हैरान थी कि उसको ऐसा कट कैसे लग गया। वो मगरमच्छ को पानी में फेंक देती है। इधर पेरिस डॉक्टर से मिलने आया था ताकि वो जान सके कि इसकी मॉम को क्या बीमारी थी, क्योंकि कभी कभी उन्हें दौरे पड़ते थे जो एक्सीडेंट के टाइम भी हुआ था। डॉक्टर क्या ही बताते, उन्हें भी सही से नहीं मालूम कि इसकी मॉम को क्या हुआ था। पेरिस जब अपने घर आया तब इसकी गर्लफ्रेंड सी इसका इंतजार कर रही थी। वो इससे ब्रेकअप करने आई थी क्योंकि जब से इसकी मॉम गुजर गई तब से वो अपने आप में ही खोया रहता है, लेकिन बातचीत करने पर ऐसा नहीं होता। पेरिस उसे मना लेता है। आज एना का दूध का दांत टूटा है। उसके कई फैमिली वाले इकट्ठा हुए हैं। डैनियल तो एली को भी अपनी बेटी समझता है पर वो इन लोगों को अपना परिवार नहीं मानती। इस बात पर कितनी बार एली और इसकी मॉम में बहस होती रहती है। एली किसी काम से अपने डैड का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी क्योंकि वो डैनियल का नाम यूज नहीं करना चाहती। जब इसकी मॉम को पता चला तब वो इस पर बहुत गुस्सा करती है। एली नाराज होकर यहाँ से जाने लगी। डैनियल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसको भी इग्नोर करके चली जाती है। इधर सी भी अगली सुबह यहाँ से जाने लगी। जब एली बोट से जा रही थी तभी रास्ते में उसकी बोट में कुछ खराबी आ गई। पेरिस का डॉग पता नहीं कुछ देखकर भौंकने लगा। तभी इन दोनों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ये सीन देखकर हमें लगता है कि ये दोनों कहीं आसपास ही हैं। एली को थोड़ी दूर पर कुछ भेड़िए दिखाई दिए जो बहुत अजीब था क्योंकि आज से पहले तो कभी भेड़िए नहीं दिखे। ये बात वो अपनी दोस्त को बताती है जिस पर वो कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि भेड़िए 40-50 साल पहले इस जगह पर थे। खैर ये अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो जाती है। अगली सुबह इसकी मॉम के कई सारे मिस कॉल और मैसेज आए हुए थे जिससे पता चला कि एना घर से गायब है, वो बोट लेकर गई है। एली फटाफट बोट लेकर घर पहुंची। डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एना को ढूंढने के लिए वो एली की बोट मांगता है लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तब बोट यहाँ नहीं थी। डैनियल कहता है कि तुम ऐसे समय में भी झूठ बोल रही हो। एली कहती है कसम से मैंने बोट यहीं पार्क किया था। दूसरी साइड पेरिस जब अपना काम कर रहा था तभी से थोड़ी दूर पर एक ओल्ड पंप जैक दिखाई दिया। वो अपने साथी से संपर्क करता है लेकिन कुछ खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पाता। पेरिस जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ा इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसके कान सुन्न पड़ गए और एक हाथ कांपने लगा, इसलिए वो आगे नहीं जाता। तब तक इसका साथी इसको ढूंढते हुए आ गया। उसकी बोट में कचरा फंस गया था। जब पेरिस बोट से कचरा निकाल रहा था तभी इसे एक लॉकेट मिला जिसे देख वो हैरान हो गया। इधर एना को ढूंढने के लिए पुलिस भी आ चुकी थी। इन लोगों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। कहीं न कहीं एना के गायब होने का जिम्मेदार एली अपने आप को ही समझ रही थी क्योंकि जब ये गुस्से में यहाँ से गई तब एना इसके पीछे गई होगी। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। पेरिस घर आकर पुरानी चीजें चेक करता है तब उसमें इसको वही सेम लॉकेट मिला। इसको कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों लॉकेट अपने पास रख लेता है। डैनियल, पुलिस और एली ये सभी लोग एना को ढूंढने में लगे हुए थे। करीब रात में इन्हें एना की बोट मिली लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरी साइड पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को उस जगह लेकर आया जहां इसे वो लॉकेट मिला और कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, लेकिन इस बार इस जगह कुछ नहीं होता। घर आकर वो पुरानी चीजें चेक करने लगा। तब इसे पता चला कि जब जब इसकी मॉम की तबीयत खराब होती थी उस समय लेक में पानी कम होता था और अभी भी लेक में पानी कम हो रहा है। सी कहती है ये बीमारी जेनेटिक हो सकता है, इससे लेक में पानी कम होना या उस जगह से कोई लेना देना नहीं। पेरिस कहता है पता नहीं पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो है उस जगह में। ये पता लगाना चाहता था लेकिन सी इसे पागल न समझे इसलिए ये काम वो अकेला ही करेगा। एली की मॉम बहुत
बहुत रो रही थी। वो अपनी मॉम को दिलासा देती है कि एना मिल जाएगी। इसकी मॉम गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुई तभी तुम्हारे डैड हमें छोड़कर चले गए किसी और औरत के लिए। मैं उससे मिली भी थी, उसने मुझ पर हमला भी किया था। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी। ये सब जानकर एली और भी दुखी हो जाती है क्योंकि इसे तो अभी तक यही पता था कि इसके डैड मिसिंग थे। अब ये अकेले ही एना को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी देर बाद भी इसे वो नहीं मिलती। रात हो चुकी थी और ये रास्ता भी भटक चुकी है और गलती से इसका मोबाइल भी बोट में गिर गया। जब वो अपना मोबाइल ढूंढ रही थी तभी यहाँ कोई पुलिस वाला एना को ढूंढते हुए आ गया। एली उसे देखकर छुप जाती है क्योंकि वो लोग इसे अकेले नहीं जाने देंगे। घूमते घूमते वो खुद भी इस जगह में खो गई क्योंकि अब इसके पास मोबाइल भी नहीं है। वो अंधेरे में ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में इसे भी कई बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी दूर आगे जाने पर इसे एक आदमी दिखाई दिया और अब सुबह भी हो चुकी है। वो उस आदमी की बोट में बैठकर अपने घर आती है। घर पर डैनियल और इसकी मॉम बिल्कुल कल जैसा ही बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एना अभी अभी खोई हो। तभी ये खिड़की से बाहर देखती है, जो देखकर इसके होश उड़ गए। बाहर एक और एली बोट से यहाँ आ रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर वही सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही थी। इसका मतलब किसी तरह एली अपने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आ गई है। इसे समझते देर नहीं लगती कि जरूर इसके साथ उस लेक में ही कुछ हुआ है। इसलिए ये अपनी बहन को ढूंढने और अपने टाइम में वापस जाने के लिए उस एली की बोट को लेकर भाग जाती है, जो अभी अभी यहाँ आई है। तब पता चलता है कि उस बोट को कौन ले गया। वो कोई और नहीं, ये खुद थी जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है। बोट चलाते समय इसका भी हाथ पेरिस जैसा कांपने लगा। दूसरी साइड पेरिस भी इस जगह की छानबीन कर रहा था। ये दोनों एक ही जगह पर थे, लेकिन हमें टूटा हुआ ब्रिज से ये पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग समय में है। एक जगह ब्रिज टूटा हुआ है तो दूसरे जगह सही है। दोनों अलग अलग टाइमलाइन में है। ये बात हमसे अभी तक छुपाया जा रहा था। एली एना को आवाज लगाती है, तभी कहीं दूर से एना की आवाज सुनाई दिया। ये आवाजें पेरिस को भी सुनाई देने लगा, इसलिए वो भी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। एली के भी कानों से खून आने लगा, लेकिन ये आगे बढ़ती रही। असल में इस जगह पर बहुत सारे टाइम पोर्टल गेट खुले हुए हैं, जो कुछ ही देर में इन्हें समझ आ जाएगा। कुछ दूर आगे जाने पर एली को एना की बोट मिली, लेकिन वो आसपास नहीं थी। थोड़ा और आगे जाने पर यह कुछ और पोर्टल से गुजरती है। तभी इसे एना मिल गई, जो अभी बोट में बैठी रो रही थी। पहले तो एली बहुत खुश होती है कि एना मिल गई और वो सही सलामत है, लेकिन जब ये उससे बात करती है तब इसे समझ आता है कि ये तो वो एना है ही नहीं जिसे वो ढूंढ रही थी, बल्कि ये पास्ट की एना है जिसका अभी दांत नहीं टूटा है। ये वाली एना भी अकेले ही बोट से एली से मिलने जा रही थी, जो रास्ता भटक गई। एली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अभी वो 1 महीने पीछे पास्ट में है। सबसे पहले वो इस एना को घर पर छोड़कर डेनियल से कहती है कि एना को कभी अकेले लेक में मत जाने देना। डेनियल इसको ही डांटते हुए कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। दरअसल 1 महीने पहले एली और डेनियल में बहस हुई थी, लेकिन डेनियल नहीं जानता कि ये एली फ्यूचर से है। एली तो बस ये चाहती थी कि अगर वो पास्ट में आ ही गई है तो एना को, जो 1 महीने बाद खोने वाली है, उसे खोने ना दे। लेकिन ये बात अगर वो डेनियल को समझाए तब वो इसे पागल ही समझेगा, और अभी तो ये खुद भी नहीं जानते कि ये सब कैसे काम करता है। इधर पेरिस आवाज का पीछा कर रहा था। ये भी कई टाइम पोर्टल से गुजरता है। तभी अचानक ये दिन में पहुंच गया। इसके सामने कोई था। पास से देखने पर पता चला कि ये तो एना है जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं। ये अभी बेहोश है क्योंकि इसे चोट लगी है। वो फटाफट एना को लेकर बाहर का रास्ता ढूंढने लगा। इसे कुछ दूर पर वो पंप जैक फिर से दिखाई दिया, जो अभी चल रहा था। साथ ही यहाँ पर ब्रिज बनने का काम शुरू था। इसका मतलब ये भी अपने समय से पास्ट में आ चुका है, लेकिन ये कौन सा समय है इसे नहीं पता। तभी इसे कुछ लोग दिखाई दिए, जिन्हें वो एना को देकर उसकी मदद करने को कहता है। वो लोग इस पर ही शक करने लगे। पेरिस कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे इसी हालत में मिली। ये उन्हें अपना नाम और एड्रेस बताता है। उस बूढ़े आदमी को इसका एड्रेस समझ नहीं आता। पेरिस पूछता है कि ये कौन सा साल है। तब इसे पता चला कि ये अभी 1952 में है। बात आगे न बढ़े इसलिए पेरिस इन लोगों से दूर भाग आया। ये अपने साथ कुछ पेपर लेकर आया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि इस जगह पर कब कब पानी का लेवल कम हुआ था। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि पेरिस सन 2000 से है। पेरिस को समझ आ चुका था कि वो अभी पास्ट में है, लेकिन अब वो अपने समय में कैसे जाएगा इसे नहीं मालूम।
तभी ये भी कुछ दूर पर बहुत सारे भेड़िए देखता है। असल में ये भेड़िए भी उस टाइम पोर्टल से अलग अलग समय में घूम रहे थे, इसलिए एली ने भी इन्हें देखा था। दरअसल जब भी लेक में पानी कम होता है ये टाइम पोर्टल एक्टिवेट हो जाते हैं। एली इस जगह पर वापस आकर अपने टाइम की एना को ढूंढने लगती है। इसे किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे आगे जाने पर यह फिर से दूसरे जगह पर पहुंच गई। तभी इसे अपने फोन की रिंग सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए ये अपनी बोट पर आ गई। वो डैनियल को सब बताना चाहती थी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाती। फिर ये एक रस्सी को बांधकर आगे बढ़ने लगी, ताकि जब इसे एना मिल जाए तब ये अपने समय में वापस आ पाए, क्योंकि अभी वो अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में है। इधर वही रस्सी पेरिस को भी दिखाई दिया, जिसके सहारे वो एली के टाइम में आ गया। यहाँ पर उसकी बोट थी। पेरिस बोट लेकर जाने लगा। उस टूटे ब्रिज को देखकर पेरिस समझ गया कि वो अभी फ्यूचर में है। तभी इसे पुलिस वाले रोक लेते हैं, जो अभी एना को ढूंढ रहे थे। वो पेरिस से पूछते हैं, क्या ये बोट तुम्हारी है? पेरिस घबराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, जिस पर वो इसे अपनी आईडी दिखाने को कहते हैं। पेरिस जानता था कि वो अपने समय में नहीं है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगा, लेकिन भागने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो गया। इधर एली उस रस्सी को बांधकर आगे बढ़ती है। उसे कुछ लोग दिखाई दिए। इसे पता चला कि ये अभी सन 2005 में आ गई है। उसे लगता है कि हो सकता है इसकी बहन यहाँ पर आई हो, इसलिए वो सब जगह उसको ढूंढने लगती है। कई लोगों से उसने पूछा भी, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी वो एक गाड़ी में एना का लॉकेट देखती है। जब वो लॉकेट गाड़ी से निकाल कर देख रही थी, तभी यहाँ सी आ जाती है। ये गाड़ी उसी की थी। वो एली को चोर समझकर शोर मचा देती है। एली कहती है, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे? ये तो मेरी बहन एना का है। सी कहती है, क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे बॉयफ्रेंड के मदर का है। इसका बॉयफ्रेंड यानी पेरिस, जो यहाँ से 2003 में गायब हो गया था। सी अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसकी गोद में एक बच्ची थी, जिसको सी एली कहकर उसे चुप कराती है। ये सुनकर तो एली हैरान हो गई। अब इसे सब कुछ समझ में आ रहा है। असल में सी के गोद में जो बच्ची है वो कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, यानी सी इसकी मॉम है और पेरिस इसके डैड। सी इसका निकनेम है। सी का पूरा नाम सेलेस्टी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे सब समझ में आ जाएगा। सी को एली से बात करके ऐसा लगता है कि वो इसके बॉयफ्रेंड को जानती है, इसलिए वो एली से कहती है कि प्लीज उससे कह देना कि घर आ जाए, हम उसे बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर एली को अपनी मॉम की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे डैड हमें किसी और औरत के लिए छोड़कर चले गए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई है। जाहिर सी बात है इसकी मॉम को गलत फहमी हुई। उन्हें तो पता ही नहीं कि ये उनकी ही बेटी है। खैर एली इस जगह से दूर आकर इंटरनेट पर सब कुछ समझने की कोशिश करती है। दूसरी साइड पेरिस को हॉस्पिटल में पता चला कि वो अभी सन 2022 में है, यानी एली का प्रेजेंट टाइम 2022 है और पेरिस का सन 2002। लेकिन अभी पेरिस 2022 में है और एली 2005 में। इस समय दोनों ही अपने समय में नहीं हैं। पेरिस को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस को लग रहा था कि एना और एली के गायब होने में इसी का हाथ है, क्योंकि इसके पास एली की बोट मिली। साथ ही पेरिस न्यूज में देखता है कि लेक में पानी भरने वाला है और अगर ऐसा हो गया तब वो टाइम पोर्टल भी बंद हो जाएंगे, जिससे ये अपने समय में नहीं जा पाएगा। अगर ये किसी को बताता भी है तब भी कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इधर एली इंटरनेट पर एना के बारे में पता करती है। उसे एना नाम की एक औरत के बारे में पता चला जो 1999 में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। जी हाँ, ये वही एक्सीडेंट है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि पेरिस की मॉम और कोई नहीं बल्कि एना थी। नेट पर कई सारी तस्वीरें और जानकारी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। एना जो 8-9 साल की लड़की है, जो गलती से 2022 से टाइम ट्रेवल करके 1952 में चली गई। वहां पर वो रास्ता भटक गई और उसे चोट भी लगी थी। तब पेरिस जो 2002 या 3 के आसपास से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया और एना को बचा लिया। अब एना को तो पता नहीं कि वो 1952 में कैसे आ गई, फिर ये अपने समय में कैसे जाएगी। इसने यहीं 1952 में ही अपने आगे की जिंदगी को जीना शुरू किया। उसने पढ़ाई किया और कुछ समय बाद एक अच्छे लड़के से शादी कर ली। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम पेरिस है। फिर 1999 में इसका कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो इस दुनिया से चली गई। इसके भी हाथ कांपते थे क्योंकि ये भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई थी। हाथ कांपना टाइम ट्रेवल करने का साइड इफेक्ट था, जिसे पेरिस कोई बीमारी समझ रहा था। खैर ये थी एना की कहानी। अब पेरिस के बारे में जानते हैं।
पेरिस जो अभी 2022 में है, उसे तो पता ही नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। अब एली को अपने असली डैड का नाम और फोटो मिल गया है और साथ में ये भी जान गई है कि उसकी सौतेली बहन एना इसके डैड की मॉम है। आप देख रहे हो कहानी कहां से कहां पहुंच गई। खैर ये सब जानकर एली एना के लिए बहुत खुश थी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर पेरिस जो कि हॉस्पिटल में है, वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि लेक में पानी भरते ही ये वापस नहीं जा पाएगा। न्यूज में एना के बारे में बताया जा रहा था। अब पेरिस को भी समझ आ जाता है कि इसकी मॉम वही छोटी बच्ची है जिसे ये खुद 1952 में छोड़कर आया है। इसे इस बात की अब बहुत खुशी है कि वो अपनी मॉम को बचा सका, क्योंकि इसके मन में बहुत पछतावा था कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा सका। लेकिन अब सब ठीक है। भागते हुए हॉस्पिटल में वो अपने डैड को देखता है जो अभी तक जिंदा हैं। वो उन्हें पहचान जाता है। पेरिस अपने डैड को बताता है कि वो मॉम से मिला, इसने उनकी जान भी बचाई। लेकिन अफसोस इसके डैड कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। जब ये उन्हें सब बता रहा था तभी पुलिस इसे देखकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो एक गाड़ी रुकवा देता है और इत्तेफाक से इस गाड़ी में डैनियल और सेलेस्टी थी। पेरिस तो इन पर ध्यान नहीं देता, पर सेलेस्टी इसे थोड़ा थोड़ा पहचान रही थी। लेकिन वो इससे कुछ कहती तब तक वो यहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया। वो जल्द से जल्द अपने समय में जाना चाहता था। पुलिस इसके पीछे थी। इतना भागने के बाद भी पुलिस इसे घेर लेते हैं। कोई और रास्ता न देखते हुए वो ब्रिज से कूद गया। दूसरी साइड एली एना के कुछ फोटो प्रिंट करके अपने पास रख लेती है। अब इसे अपने समय में जाना है, क्योंकि इसने वापस जाने के लिए रस्सी बांध कर रखा था। तब वो उसी के सहारे अपने समय में जाने लगती है। वापस जाते समय इसने सी की गाड़ी से जो लॉकेट लिया था वो यही रास्ते में गिर जाता है और यही लॉकेट आगे चलकर पेरिस को मिलेगा। पेरिस जो अभी पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी ब्रिज का दरवाजा खुल जाता है, जिसके प्रेशर से पेरिस डूबने लगा। ऊपर से उसके हाथ भी बंधे हुए थे। बेचारा बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका सर पत्थर से टकराने के कारण वो इसी जगह डूबकर मर जाता है। एली रस्सी के सहारे अपने समय में आ जाती है। तभी वो देखती है कि लेक में पानी बढ़ रहा है। अचानक से जो रस्सी इसने बांधी थी वो बीच से ही कट जाता है, क्योंकि अब टाइम पोर्टल बंद हो चुका है। जिस तरह से ये रस्सी कटी है, ये देखकर एली को समझ आ जाता है कि वो मगरमच्छ कैसे मारा गया। अगर ये कुछ सेकंड भी देर करती तो शायद ये कहीं और होती। वो कुछ दूर आगे बढ़ती है, तभी इसे डैनियल की आवाज सुनाई दी, जो इसे और एना को ढूंढ रहे थे। कंफर्म करने के लिए कि वो अपने सही टाइम में है या नहीं, डैनियल से पूछती है कि एना को गायब हुए कितने दिन हो गए। वो बताता है कि 3 दिन हो गए और अभी तक वो नहीं मिली। इसका मतलब ये सही टाइम में है। लेकिन अब ये डैनियल को क्या ही समझाए कि एना कहाँ है। डैनियल कहता है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई और तुम्हारी मॉम का कहना है कि उसकी शक्ल तुम्हारे डैड पेरिस से मिलती है। मुझे तो लगता है कि एना के गायब होने में उसी का हाथ है। पुलिस उसे पकड़ती तब तक वो पानी में कूद गया। घर पर इसकी मॉम टीवी पर न्यूज देख रही थी, जिसमें पेरिस के बारे में दिखाया जा रहा था। एली अपनी मॉम को 1952 वाली एना की फोटो दिखाती है। अब इसे भी सब कुछ समझ में आ रहा था। इसे एहसास है कि ये पेरिस को कितना गलत समझ रही थी। वो इन्हें छोड़कर नहीं गया था। पेरिस के गुजर जाने का दुख इन दोनों को है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये सब होना जरूरी था। अगर टाइम ट्रेवल नहीं होता तब ना पेरिस का जन्म होता और ना ही एली का। सच कहूँ तो पेरिस को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो यहाँ होता तब भले ही सी और एली की जिंदगी अच्छी हो जाती। लेकिन डैनियल का क्या होता, और शायद पेरिस भी इस तरह एडजस्ट नहीं कर पाता। और अगर ये अपने समय में भी चला जाता तब भी गड़बड़ हो जाता, क्योंकि आगे की कहानी नहीं बनती। जब डैनियल ही सी की लाइफ में नहीं आएगा तब एना कैसे आएगी, और जब एना ही नहीं होगी तब आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो जरूरी था। ये बिल्कुल एक टाइम लूप की तरह है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मूवी का नाम है कैडो लेक, जो 2024 में आया है। इसकी कहानी थोड़ी बहुत डार्क सीरीज से मिलती है। हालांकि मैंने अभी तक डार्क देखा नहीं है, लेकिन जल्द ही देखूंगा। अब देखिए, वैसे तो इस मूवी की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया है जिससे आप देखते समय कंफ्यूज रहें। उदाहरण के लिए हमें ये बताया ही नहीं जाता कि कौन किस समय में है, जैसे ये कोई जरूरी बात ही ना हो। कौन किसका रिश्तेदार है और कौन किस समय से है, ये सब हमसे आखिरी तक छुपा कर रखा जाता है। अब मूवी को एकदम सिंपल में समझे तो एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी कम होने पर टाइम पोर्टल खुलते हैं। उसमें से एक दिन एना नाम की एक छोटी लड़की 2022 से टाइम ट्रेवल करके 1952 में चली गई। वहां उसने अपनी फैमिली बनाई। उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम पेरिस था। 1999 में एक कार एक्सीडेंट में एना चल बसी।
फिर एक दिन जब फिर से लेक में पानी कम हुआ तब वो टाइम पोर्टल फिर से खुले। अब पेरिस टाइम ट्रेवल करके 1952 में जाता है और अपनी मॉम एना को बचाता है। फिर 2022 में आकर वो भी मर जाता है। रही बात सी यानी सेलेस्टी की, तब वो 2003 में एली को जन्म देती है, लेकिन पेरिस तो यहाँ था ही नहीं और ना ही उसे पता चला कि उसकी कोई बेटी है। फिर कुछ समय बाद उसे डैनियल मिला, उसकी भी एक बेटी थी जो एना है। इन दोनों ने शादी कर लिया। फिर 2022 में एली और एना बड़े हो गए थे और यहीं से एना 1952 में चली गई और ये लूप फिर से शुरू हो जाता है। एली जो अब तक डैनियल को अपना परिवार नहीं मानती थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट करें।